जय श्री कृष्णा। अब सुनिए आगे की कथा। अर्जुन ने भरद्वाज ऋषि के मुख से महानदी स्वर्णमुखरी के उत्पत्ति और प्रभाव का भली भांति वर्णन सुना और फिर पूछा, हे मुने, स्वर्णमुखरी नदी में किन किन नदियों का संगम हुआ है और इसमें कहाँ स्नान करने से सभी पाप कट जाने के कारण यमराज के भय के दर्शन नहीं होते। तब श्री भरद्वाज जी बोले, कुंती नंदन, अगस्त्य पर्वत से जहाँ पहले पहल स्वर्णमुखरी नदी पृथ्वी पर उतरी है, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह पावन तीर्थ त्रिभुवन में अगस्त्य तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में जो प्रयत्नशील साधक अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर स्नान करते हैं, वे सभी कुछ प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ सभी लोगों को आनंद देने वाले अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित किए हुए भगवान शिव अगस्तेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस महानदी में स्नान करके जो लोग अगस्तेश्वर की पूजा करते हैं, उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगस्त्य तीर्थ से ईशान कोण में 1 कोस की दूरी पर 3 तीर्थ और हैं, जो देव तीर्थ, पितृ तीर्थ और ऋषि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहीं पर अगस्त्य जी ने देवताओं, ऋषियों और पितरों का पूजन किया था। जो लोग स्नान करके उन तीर्थों में तर्पण करते हैं, वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ से पूर्व उत्तर की ओर 2 योजन की सीमा पे वीणा नाम वाली महानदी स्वर्णमुखरी में मिली हैं। इन दोनों नदियों के संगम में विधि पूर्वक स्नान करने वाले मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। वीणा से मिलकर परम पवित्र स्वर्णमुखरी नदी पर्वत के दुर्गम मार्ग से उत्तर वाहिनी होकर गई हुई हैं, फिर पर्वत के बीच में से होकर विषम मार्ग से आगे बढ़ती हुई 4 योजन दूरी पर जाकर प्रकाश में आई हैं। वहाँ से पूर्व 1.5 योजन की दूरी पर उदकल नामक मनोहर स्थान में ये महानदी पूर्व वाहिनी हो गई हैं। वहीं भगवान शिव का अगस्तेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक और शिवलिंग है, जो स्मरण मात्र से ही मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य उस महानदी में स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए महर्षि अगस्त्य के द्वारा स्थापित भगवान शिव जी के दर्शन करते हैं, वे अनेक जन्मों के उपार्जित पापों का नाश कर देते हैं। वहाँ से तीर्थ समुदाय से सुशोभित स्वर्णमुखरी नदी पुनः आधे योजन तक उत्तर की ओर गई हैं। वह प्रदेश हिमताल, ताल, साल आदि वृक्षों से बहुत सुशोभित लगता है। वहीं व्याघ्रपदा नाम की नदी स्वर्णमुखरी में मिली हैं। उन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। व्याघ्रपदा नदी के तट पर शंख तीर्थ सुशोभित है, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। अर्जुन, वहाँ शंखेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान हैं। जो मनुष्य उस तीर्थ में भली भांति स्नान करके शंखेश्वर का दर्शन करते हैं, वे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करके देवलोक में जाते हैं। व्याघ्रपदा संगम से 1 योजन भूमि आगे जाकर शीतल और निर्मल जल बहाने वाली मुनेन्द्र सेवित स्वर्णमुखरी नदी वृषभाचल के समीप पहुंची हैं। वहां मंगलदायिनी कल्या नामक नदी स्वर्णमुखरी में आकर मिली हैं। वह वृषभाचल से प्रकट हुई हैं। तीर्थराज से उनकी शोभा और भी बढ़ गई है। नदियों में उत्तम कल्या नदी पाप समूहों का नाश करने वाली है। उन दोनों नदियों के संगम की महिमा बतलाने में भला कौन समर्थ है। जहाँ नदी के बीच में ब्रह्मशिला विराजमान है और अगस्त्य जी की तपस्या के प्रभाव से जहाँ गया तीर्थ का वास है, उन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाले मनुष्य 100 पुंडरीक यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं और उनके ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद महानदी स्वर्णमुखरी के उत्तर भाग में आधे योजन दूर सुप्रसिद्ध वेंकटाचल पर्वत विराजमान है।
जिसकी ऊंचाई 1 योजन की है। भगवान मधुसूदन ने पहले 12 शरीर से इस पर्वत को अपने रहने के लिए स्वीकार किया था, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने इसे 12 क्षेत्र कहा है। वेंकटाचल पर भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ सदैव निवास करते हैं। जो लोग वेंकटाचल निवासी जगदीश्वर विष्णु का स्मरण करते हैं, वे सब दोषों से मुक्त होकर सनातन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र वेंकटाचल पर कैसे प्रकट हुए? किस पुण्यात्मा पर प्रसन्न होकर उन्होंने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अद्भुत रूप को प्रकाशित किया है? अर्जुन का प्रश्न सुनकर भरद्वाज जी बोले, कुंती नंदन अर्जुन पूर्व काल में भागीरथी के तट पर यज्ञ दीक्षा परायण तथा विशुद्ध ज्ञान से विभूषित महात्मा राजा जनक से वामदेव जी ने जो प्रसिद्ध कथा कही थी, वह भगवान विष्णु के कीर्तन से युक्त होने के कारण सबको पवित्र करने वाली है। वह कथा अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान नारायण ही सभी प्राणियों के आदि कारण हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे जगत के सृष्टा हैं। उनका स्वरूप चिन्मय और निरंजन है। उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण हैं। उन्हीं के तेज से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उनसे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप, उनसे बढ़कर ज्ञान, उनसे बड़ा योग तथा उनसे बड़ी विद्या भी नहीं है। वे भगवान श्री हरि सदा सभी प्राणियों में विद्यमान हैं। समस्त जीव उन्हीं में सुख पूर्वक निवास करते हैं। वे ही यज्ञ, यजमान और यज्ञ के श्रुक श्रुबा आदि साधन हैं। वे ही फल हैं, वे ही फलदाता हैं और वे ही सबके प्राप्त करने योग्य परम गति हैं। अर्जुन ने पूछा, हे मुने, भगवान श्री हरि नेत्रों द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं हैं, तो भी वे यहाँ मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे हुए? भरद्वाज जी ने कहा, हे अर्जुन, है वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए, जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का बहुत लंबे समय तक अपनी संतान की तरह पालन किया। उनके पुत्र शंख हुए, जो सभी गुणों के निधि और सभी शास्त्रों में निपुण थे। उन्होंने भी न्यायपूर्वक पृथ्वी पर शासन किया। कमल के समान नैनों वाले भगवान विष्णु में राजा शंख की अनन्य भक्ति थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले देवाधिदेव जगतपति अनन्य पुरुषोत्तम का सदैव ध्यान करते हुए तरह तरह के व्रत, दान और पुण्य किए तथा वेदों के द्वारा जानने योग्य मधुसूदन की प्रीति के लिए अश्वमेघ आदि यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। भक्त वत्सल गोविंद में मन लगाकर वे प्रतिदिन भगवान कमल नयन का जप, तप, पूजन, व्रत तथा कीर्तन किया करते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली भगवत कथाओं को, जो संसार सागर से पार उतारने वाली हैं, वे सदैव सुना करते थे। भगवत प्रीति के लिए ब्राह्मणों की पूजा अर्चना किया करते थे। इस प्रकार सर्वथा अविराम रूप से भगवान श्री हरि की प्रार्थना में लीन होने पर भी राजा शंख ने कभी भी पुरुषोत्तम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया। इससे उन्हें बड़ी चिंता हुई। उनका मन बड़ा व्याकुल हुआ। शंख बोले, मैंने बीते जन्मों में कोई बहुत घोर पाप किया है, जिसके कारण आज तक भगवान ने मुझे कभी प्रत्यक्ष दर्शन ही नहीं दिए। अनेक जन्मों में उपार्जित सभी तपस्याओं का यह एक ही फल है कि मधुसूदन भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हो जाए। ओहो, भगवान मेरे नेत्रों के आगे कैसे प्रकट होंगे? कानों से उनके वचन सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल राजा के मन में जीवित रहने की इच्छा ही नहीं रह गई। तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, हे राजन, तुम शोक मत करो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु पुरुष हो। मैं भला तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ? ये वेंकट नामक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हे राजन, यहाँ का निवास मुझे बैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्ति पूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा।
तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आएंगे। उसी पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करो, इससे तुम मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे। भगवान के इस तरह आज्ञा देने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन अपने आप को धन्य माना और अपने पुत्र वज्र को प्रजा पालन के कार्य में नियुक्त करके भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से नारायण गिरी को प्रस्थान किया। उस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान जल से भरी हुई कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी नदी को देखा और उसके तट पर कुटी बनाकर स्नान पान आदि का संतोष प्राप्त किया। जगदीश्वर भगवान को अपने सभी कर्म समर्पित करके राजा शंख जप और ध्यान करने लगे। वहाँ उन्होंने तपस्या भी की। इसके बाद सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त्य जी भी वहाँ आए और वहाँ की आश्चर्यमयी वस्तुओं को देखते हुए सब ओर घूमते रहे। स्कंद धारा आदि तीर्थों में स्नान करके वहाँ उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की बहुत समय तक आराधना की, परंतु कमल नयन भगवान विष्णु को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इससे वे चिंता और शोक में डूब गए। उस समय बृहस्पति और शुक्र तथा राजा उपरिचर और वसु यह सब महान भाव अगस्त्य जी के पास आए और इस प्रकार कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, लोकनाथ ब्रह्मा जी ने जो हमें आज्ञा दी है वह हम आपको बतला रहे हैं। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल नाम का एक विशाल पर्वत है। वहाँ का निवास भगवान विष्णु को श्वेत दीप से भी अधिक प्रिय है। जगत गुरु गोविंद उस पर्वत पर अपने स्वरूप का राजा शंख तथा मुनि अगस्त्य को दर्शन कराएंगे। उस समय सभी ऋषियों, देवताओं और मनुष्यों को श्री हरि का दर्शन होगा। यह बात शीघ्र ही होने वाली है और ब्रह्मा जी के कहने पर हम लोग यहाँ आए हैं और भाग्यवश हमें यहाँ आपका दर्शन भी हो गया। अब हम आपके साथ ही स्वामी पुष्करणी नदी के तट पर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ राजा शंख का भी दर्शन कर लेंगे। यह सुनकर अगस्त्य मुनि शीघ्र ही उन सब के साथ चल दिए। उस समय यहाँ वहाँ तथा चौड़ी शिलाओं पर बैठे हुए भगवान विष्णु के गुणगान करते हुए अनेक सिद्ध पुरुष उन्हें दिखाई दिए। फिर उन्होंने दिव्य स्वामी पुष्करणी का दर्शन किया और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मन, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाले सभी कर्म भगवान विष्णु को समर्पित करके विराजमान थे। उन्हें आया देख राजा ने सबका सत्कार किया। फिर सब लोग एक दूसरे के साथ वहां बैठे और उत्कंठित होकर गोविंद के नाम का कीर्तन करते हुए कृतार्थ हो गए। भगवान विष्णु की पूजा और स्तुति में लगे हुए उन्हें 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन रात में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उन्होंने सपना देखा कि भगवान गोविंद हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए वर देने के लिए खड़े हैं। यह देखकर सबके नेत्र खुशी से खिल उठे और वे सब कुटी से बाहर निकले और स्वामी पुष्करणी में स्नान किया। इसके बाद प्रातः काल के सभी कार्य समाप्त करके भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वे राजा के आश्रम में लौटे। मार्ग में पक्षियों की आवाज से ऐसे शुभ सगुन हो रहे थे। यह देख उन सबको विश्वास हो गया कि अब उन्हें भगवान की कृपा का प्रसाद मिलेगा। इसके बाद त्रिभुवन के विधाता भगवान का पूजन करके उन्होंने वेदों द्वारा उनकी स्तुति की। स्तुति के अंत में राजा शंख और मुनि भगवान विष्णु के अष्टाक्षर यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने लगे। इस तरह भगवान की सेवा में अपना मन लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो कोटि कोटि सूर्य, चंद्रमा और अग्नियों के तेज सा पुंज प्रतीत हो रहा था। उस तेज का दर्शन करके सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उस तेज के भीतर उन्होंने परमानंद विग्रह देव रूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया, जो अपने विख्यात ऐश्वर्य से सदा प्रकाशित होते हैं। सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजा और सहस्त्र चरणों से संयुक्त हैं। तपाए हुए सोने के समान कांति से दैदिव्यमान जिनका रूप बड़ा मनोहर लगता है, जो अपने वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी को धारण करते हैं और कौस्तुभ मणि से सुशोभित होते हैं,
जो अनादि और अनंत हैं, समस्त ब्रह्मांड को अपने आप से प्रकाशित करते हैं। उन भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर अगस्त्य और राजा शंख को बड़ा हर्ष हुआ। उन सब ने भगवान के आगे मस्तक झुकाया। उस समय लोक रक्षा के लिए हर जगह भ्रमण करने वाले भगवान के तेज बल आयुध उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेज वाला चक्र, गदा, नंद के नाम वाला खड्ग, सुंदर कमल तथा चंद्र के समान भयंकर गर्जना करने वाला कांतिमान पांचजन्य शंख वहाँ प्रकट हुए। शंख ने अपनी ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड को दैदिव्यमान कर दिया। उस शंख ध्वनि को सुनकर वशिष्ठ, नाग, किन्नर, मुनि, विश्वक्सेन तथा गरुण तथा जय, विजय आदि श्वेत दीप निवासी पार्षद भी आ गए। देव वृक्षों से उत्पन्न पारिजात आदि पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी मुनियों ऋषियों ने भगवान को प्रसन्न देखकर तरह तरह के स्तोत्रों से उनकी साष्टांग स्तुति की। ब्रह्मादि देवता बोले, हे कमल नयन आपकी जय हो, हे प्रभु आपकी जय हो, समस्त लोकों की रक्षा करने वाले भक्त भंजन आपकी जय हो। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं, मन और वाणी की तो आप तक पहुँच ही नहीं है। आपका स्वरूप विशुद्ध सच्चिदानंदमय है। आपको सम्यक रूप से कौन जानता है। विद्वान पुरुष आपको सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, थूल से भी अत्यंत थूल, सबके भीतर विराजमान, प्रकृति से परे अच्युत पुरुष कहते हैं। माया के अभिमान में रहने वाले देहधारी पुरुषों में भला कौन आपका वर्णन करने में समर्थ है। हे प्रभु, आपका यह स्वरूप अत्यंत भयदायक है। यह देखकर हम भय से भर रहे हैं। इसलिए आप शांत स्वरूप धारण करें। ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान ने तुरंत ही सौम्य रूप धारण कर लिया। उनका मुख अब चंद्रमंडल की तरह शोभा पाने लगा। प्रचंड तेज अब शांत हो गया। श्री अंगों की कांति नील कमल के समान हो गई। दिव्य शरीर पर पीले रंग का पीतांबर छवि पा रहा था। भगवान अब बहुत ही सुंदर रूप में दिखाई देने लगे। उनके चारों हाथ शंख, चक्र और गदा से विभूषित थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सबने उन्हें बारंबार प्रणाम किया। भगवान ने अभीष्ट वरदान से ब्रह्मादि देवताओं को संतुष्ट करके मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी से कहा, मुनि, तुमने मेरे लिए अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया है, इसलिए मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूंगा। बोलो क्या चाहते हो। भगवान लक्ष्मीपति के ऐसे वचन सुनकर अगस्त्य जी के सभी अंगों में रोमांच हो आया। फिर वे भगवान को बारंबार प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, आपने मेरा इतना आदर किया है, इसी से मैंने जो कुछ भी किया है सब सफल हो गया। हे भगवान, मैं तो आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे ढूंढते हुए आ गए। आपकी कृपा से मैं सब कुछ पा गया। हे माधव, इस समय बहुत सोचने विचारने पर भी मुझे ऐसी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती जो मांगने लायक हो। इसलिए आपके चरणार बिंदों में ऐसी ही भक्ति बनी रहे, बस यही कृपा कीजिए। स्वर्ण मुखरी नदी के जल में स्नान करके वेंकटाचल निवासी आपका दर्शन करें, वे मोक्ष और भोग के भागी हो जाएं। हे भगवान, थोड़ी आयु वाले मनुष्य व्रत स्वाध्याय द्वारा आपका दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए सब पर कृपा करने के लिए उस पर्वत पर विराजमान होइए और सबको मनोवांछित वस्तु देने वाले होइए। तब भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने जो प्रार्थना की है सब वैसा ही होगा। आज से वैकुंठ नाम वाले इस पर्वत पर मैं सदा निवास करूंगा। स्वर्णमुखरी नदी के जल में स्नान करके अपने पाप पंक को धोकर जो लोग भक्ति पूर्वक इस पर्वत पर मेरा दर्शन करेंगे, वे बार बार जन्म मरण के बंधन से छूटकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य जिन जिन कामनाओं से आकर मेरा दर्शन करेंगे, वे उन उन कामनाओं को प्राप्त कर लेंगे। अगस्त मुनि से ऐसा कहकर भगवान ने राजा शंख की ओर देखा और ब्रह्माद मुनि के सुनते हुए ऐसा कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ, तुम कोई वर मांगो। तब राजा शंख बोले, हे भगवान, आपके चरणार बिंदों की सेवा के अलावा मैं दूसरा कुछ नहीं मांगता। आपके भक्त जिस गति को प्राप्त होते हैं, मैं भी वही गति चाहता हूँ।
भगवान ने कहा, राजा संघ, तुमने जो कुछ भी मांगा है तुम्हें सब वैसा ही प्राप्त होगा। मेरी सेवा में लगे रहने वाले कल्याणमयी पुरुष, आपके लिए भला कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इसके बाद ब्रह्मादि सभी देवताओं को विदा करके भगवान कमल नयन वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे अर्जुन, यह वेंकटाचल का प्रभाव तुम्हें बताया गया है। इस कथा को सुनने वाले सभी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड में भगवान वेंकटेश्वर के समान दूसरा कोई देवता न तो हुआ है न ही होगा, और वेंकटाचल के समान न तो कोई तीर्थ हुआ है न तो कोई होगा। स्वामी तीर्थ के समान सरोवर अन्यत्र कहीं भी नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भगवान वेंकटेश का स्मरण करते हैं, मोक्ष उनके हाथ में है। जो मनुष्य इस महात्म्य को सुनते हैं उन्हें इस लोक और परलोक में भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।